आज का विषय है संबंध के बीच टकराव का कारण और निवारण। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। मनुष्य संबंधों के बीच में रहता है और संबंधों के बीच में रहने के कारण कभी न कभी उसका टकराव अवश्य होता है। तो आज के विषय में ये समझने की आवश्यकता है कि संबंध के बीच में टकराव का कारण क्या है, क्यों टकराव होता है, और यदि टकराव हो जाता है तो उसका निवारण क्या है। इन दोनों विषयों में समझने की जरूरत है। इसके पहले संबंध के विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। संबंध जहां निष्काम प्रेम हो, केवल प्रेम नहीं बल्कि निष्काम प्रेम हो, कोई कामनाएं नहीं हो। दूसरा होता है भरोसा, वो भी भरोसा भी कैसा हो, आधा अधूरा नहीं, पूरा भरोसा हो। और तीसरा है सम्मान, दिल से सम्मान दिया जाए, सम्मान के लिए अन्य कोई कारण नहीं होना चाहिए। और चौथी बात है एक दूसरे की उम्मीदों को पूरा करना। जहां ये चारों चीजें होगी वहां संबंध के बीच में टकराव की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। वास्तविकता यही है, जहां प्रेम का अभाव है वही टकराव है। जिस संबंध में सम्मान का अभाव है वही टकराव है। जिस संबंध में भरोसे का अभाव है वही टकराव है। और जिस संबंध में एक दूसरे की उम्मीदों का ख्याल नहीं है वही टकराव है। तो जहां पर प्रेम, भरोसा, सम्मान और उम्मीद, इन चारों चीजों की कुछ भी प्रतिशत में यदि कमी हुई या एक ही भी चीज कम हुई तो निश्चित समझिए टकराव अवश्य होगा। तो टकराव का मूल कारण ये बात समझ में आ गई कि जहां प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं है, सम्मान नहीं है, एक दूसरे की उम्मीदों का ख्याल नहीं रखते हैं, वहां ही टकराव होता है। हाँ, उसके कारण अलग अलग दिखाई देते हैं। मूल कारण ये है, फिर अलग कारण दिखाई देंगे कि उसके विचार नहीं मिलते हैं, वो एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हैं, एक दूसरे के निर्णय का सम्मान नहीं, लेकिन विषय मूल वही आता है। प्रेम का अभाव, भरोसे का भाव, सम्मान का भाव, एक दूसरे की उम्मीदों का भाव, जिसके कारण टकराव होता है। अब ऐसी यदि परिस्थिति पैदा ही हो गई है फिर क्या किया जाए। वैसे तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति पैदा ही न होने दिया जाए। कोई भी संबंध हो, किसी भी प्रकार का संबंध हो, हर संबंध में ये चारों चीजें परम आवश्यक है। यदि इनमें से एक भी कम है तो वह संबंध वास्तव में संबंध नहीं माना जाएगा, और यदि है भी सांसारिक दृष्टि से तो वो केवल वर्चुअल रिलेशन होगा, यानी केवल कहने मात्र के लिए, दिखावे मात्र के लिए रिश्ता होगा, दिल का रिश्ता नहीं होगा, वास्तविक रिश्ता नहीं होगा, केवल कहने मात्र के लिए होगा। तो ये विचारणीय विषय है, आपको अपने आप को देखना होगा। आपके जितने भी संबंध हैं उन संबंधों में आपके वास्तव में प्रेम है, भरोसा है, सम्मान है, उन्हों की उम्मीदें आप पूरी करते हैं, ये आपके हाथ में है। आप ये अपेक्षा करें, कई बार लोग कह देते हैं कि ये दूसरे भी तो ऐसा ही होना चाहिए। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप जैसा केवल इस सृष्टि में केवल आप हैं और कोई नहीं हो सकता। आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। जब आप जैसा कोई हो नहीं सकता है तो जिसको संबंध की कदर होगी, जो संबंध का सम्मान रखेगा, संबंध का महत्व जिसके दिमाग में होगा, वो अवश्य निष्काम प्रेम करेगा। प्रेम भी करेगा संबंध में तो कैसा होगा, निष्काम होगा, कोई कामना नहीं होगी। भरोसा भी करेगा तो पूरा पूरा करेगा, सम्मान भी देगा तो दिल से देगा, और उम्मीद भी पूरी करेगा तो सभी उम्मीदें पूरी करेगा। जिसको संबंध का महत्व होगा, जिसको संबंध का ज्ञान होगा, जिसको संबंध का निभाने का एहसास होगा कि मुझे ये संबंध मूल्यवान मिले हैं और इनको अवश्य निभा, इसलिए ये आवश्यक हो जाता है कि संबंध के बीच में ये बात एहसास रहे कि संबंध मुझे हर कीमत में निभाना है, अपनी तरफ से निभाना है।
दूसरा निभा रहा है नहीं निभा रहा है, वो उसका अपना विषय है। उसको आप किसी प्रकार से मजबूर नहीं कर सकते हैं। जितना आप समझाने की कोशिश करेंगे, जितना आप उसे मजबूर करने की कोशिश करेंगे, वो संबंध इस प्रकार से निभाए, उतना ही वो संबंध के बीच में और अधिक दरार और बड़ी खाई बनती चली जाएगी, टकराव और बढ़ता चला जाएगा। इसलिए संबंध के बीच का यदि टकराव कम करना है, उसके बीच के दीवार को खत्म करना है, उसकी दरार को खत्म करना है, उसके डिस्टेंस को समाप्त करना है, तो सबसे जरूरी है कि आप स्वयं ही जिस संबंध को कायम रखना चाहते हैं उस संबंध के बीच में निष्काम प्रेम करें, सम्मान दिल से करें, भरोसा पूरा पूरा करें और अधिक से अधिक उम्मीद पूरी करने की कोशिश करें। तो निश्चित है संबंध, आपका टूटा हुआ संबंध भी सुधरने का पूरा पूरा चांस है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन चूक कहाँ पर होती है कि लोग दूसरों को देखते हैं, उन्होंने केवल जो उनके संबंध है उसमें वो कमियां निकालते हैं, किसकी गलती से ये हो रहा है, इन्हों की गलती के कारण ही ये हो रहा है। जब संबंध में एक दूसरों की कमियां ही केवल देखते हैं तो फिर यह स्थिति पैदा होती है कि वो संबंध सुधरने के बजाय और ही ज्यादा खराब होते जाते हैं। तो संबंध का खराब होने का कारण समझ लीजिए। जब व्यक्ति अपने संबंधों में किसी भी प्रकार की उनके अंदर कमियां ढूंढने लगता है और साथ में वो अपेक्षा रखने लगता है कि मैं जैसा संबंध मैं निभा रहा हूं इनको भी निभाना है, उसके ऊपर जोर दे करके ऐसी बात कहने लगता है, तो संबंध में टकराव और अधिक बढ़ने लगता है। अब निवारण यही है कि यदि आप चाहते हैं उस संबंध आपके ठीक बने रहें, तो उसमें आपको अपनी तरफ से निष्काम प्रेम करना होगा, पूरा भरोसा उन पर रखना होगा और सम्मान दिल से करना होगा और अधिक से अधिक उनकी उम्मीदें पूरी करनी होगी। यदि ऐसा आप सोच करके चलते हैं और ऐसा व्यवहार में आते हैं तो आप देखिए आपके संबंधों में सुधार होने की पूरी पूरी गुंजाइश है। ऐसा नहीं है कि संबंध ना सुधरे, हाँ ये हो सकता है कि परसेंटेज है, संबंध यदि ज्यादा खराब हो चुके हैं तो उनमें समय ज्यादा लगेगा। संबंध थोड़े ही शुरुआत ही हुई है टकराव की तो उनको बचाना सहज है, लेकिन संबंधों में इतना टकराव हो गया है कि वो आपस में एक साथ रह ही नहीं रहे, उनकी दूरी इतनी बढ़ गई है, डिस्टेंस बढ़ गई है, तो उसमें तो ज्यादा वक्त लगेगा। अब उसमें आप तुरंत चाहे कि 1 मिनट में ठीक हो जाए, केवल आपके शब्दों के बोलने से ठीक हो जाए, सो संभावना नहीं है। वो तभी संभव है जब प्रैक्टिकल में, आपके व्यवहार में, आपके लाइफ में वो दिखाई दे, जीवन में दिखाई दे, तब दूसरे व्यक्ति के जो संबंध है आपके उनके साथ, उसमें तब परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, तब उस संबंध के टकराव का जो निवारण है वह आपको मिल पाएगा। यदि आप ये चाहें कि तुरंत आपने कोई शब्द अच्छे बोल दिए, मीठे शब्द बोल दिए, अच्छी अच्छी बातें बोल दी और आपने सोचा अभी संबंध ठीक हो जाना चाहिए, या कोई गलती हो गई तो आपने माफी मांग लिया तो आपने सोच लिया कि अभी ये संबंध ठीक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा तभी संभव है जब आपके व्यवहार में, आपके जीवन में, आपके अंतःकरण में उस संबंध के प्रति जिसके प्रति आपका टकराव हुआ है उसके प्रति आपके अंदर कैसा प्रेम होना चाहिए, निष्काम प्रेम, उससे कोई कामना नहीं हो कुछ भी पाने की, निष्काम प्रेम आप करें। दूसरी कंडीशन आती है कि आप भरोसा पूरा पूरा करें उस पर, और तीसरी बात आती है कि सम्मान दिल से करें, और चौथा जो भी उसकी उम्मीदें हैं अधिक से अधिक आप जितनी पूरी कर सकते हैं, आप में जो क्षमता है उसके लिए प्रयास करें। तब दूसरा व्यक्ति उस संबंध के महत्व को समझेगा, तब उसे लगेगा कि हाँ वास्तव में इनके जीवन में बदलाव आ गया है, इनकी सोच बदल गई है और अब मुझे भी इनके प्रति वही सोच रखनी है जो ये रख रहे हैं। बाकी आप तुरंत चाहें कि 2 शब्द अच्छे बोल करके, अच्छा व्यवहार करके तुरंत, या माफी भी मांग करके तुरंत संबंध को ठीक किया जाए,
ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिद्धांत नहीं कहता कि ऐसी संभावना है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है हर संबंध के प्रति कि यदि टकराव नहीं है तो पूरी कोशिश करें टकराव होने ही न दें। और टकराव बीच में हो गया है, दीवार बन गई है, बहुत ही डिस्टेंस हो गया है, तो उसमें फिर इन तरीकों का इस्तेमाल करके देखें। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि 100% रिजल्ट आपकी निकलेगी, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। टकराव ज्यादा है तो वक्त ज्यादा लगेगा और टकराव कम है तो वक्त कम लगेगा। ये इस पर निर्भर करता है कि आपके संबंध के बीच में टकराव का प्रतिशत क्या है। यदि इतना हो चुका है कि एक दूसरे के साथ रह ही नहीं रहे हैं तो फिर टकराव तो वो चरम सीमा पर पहुंच गया है। अब उसको ठीक करने के लिए आपको लंबा वक्त लग सकता है, 1 वर्ष लग सकता है, 2 वर्ष लग सकते हैं, 5 वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है कि आपका टकराव या आपका संबंध अवश्य सुधरेगा, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि टकराव को इस स्थिति तक जाने ही न दिया जाए। शुरुआती दौर में ही कहीं भी विचारों में टकराव होता है, किसी विषय में होता है, वहां वहीं का वहीं ही ठीक कर लिया जाए, उसे बढ़ने न दिया जाए। बढ़ने के बाद संबंध को ठीक करना इतना सहज नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। यदि आपका प्रयास सही है, पूरे सच्चे दिल से, सच्चे मनोभाव से आप प्रयास कर रहे हैं, तो असंभव इस सृष्टि के अंदर कुछ भी नहीं है। हर बिगड़े से बिगड़े रिश्ते को चाहे जितना खराब क्यों ना हो गया हो, उसे भी सुधारा जा सकता है, निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। हम अपने पूरे भरोसे के साथ ये बात कह सकते हैं, अपने अनुभव के साथ हम ये बात कह सकते हैं कि ये पूरी संभावना है। लेकिन हाँ, जो टकराव का जो परसेंटेज है संबंध के बीच में, वह कितना है ये आपको देखना पड़ेगा। यदि शुरुआती दौर का है तो आप जल्दी ठीक कर लेंगे, थोड़ा बढ़ गया है, 50% टकराव हो गया तो थोड़ा वक्त ज्यादा लगेगा। अब टकराव ही यदि 90% के ऊपर पहुंच गया, एक दूसरे के साथ ही नहीं रहना पसंद कर रहे हैं, तो वहां पर तो आपको बहुत टाइम लगेगा। अब आप कहें कि तुरंत 2 शब्द बोल देने से, माफी मांग लेने से, कुछ एकदम से प्रयास करने से पूरा हो जाए, संभव नहीं। पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। हाँ, ये हम जरूर भरोसे के साथ कह सकते हैं, यदि आप सच्चे दिल से, पूरे मनोभाव से आप अपने उस संबंध को ठीक करना चाहते हैं तो अवश्य ठीक होगा, अवश्य ठीक होगा, अवश्य ठीक होगा, इसमें दो राय नहीं। ये हम आपसे प्रॉमिस अवश्य कर सकते हैं, लेकिन प्रयास की कोई सीमा नहीं कही जा सकती है कि कितना वक्त लगेगा। टकराव की जो परसेंटेज है संबंध में, उसी हिसाब से वक्त लगना है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में और जीवन के हर पार्ट में, हर संबंध में सफल रहें। आज का विषय है कि संबंध के बीच टकराव का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। आपके जीवन में सदा खुशियां हो, प्रेम हो, सुख हो, आनंद हो और संबंध मधुर हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।